लोगों की तकालीफ को सिर्फ सियासी फायदे के लिए मैं समझ देखें, गया। मैं वो नहीं लेना हाँ, चाह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कहना तो इनसे इंसाफ करिए ना। हुँ, हम इनके लिए जो कह रहे हैं अपनी सियासी फायदे के लिए नहीं कह रहे। हुँ, हम और आप इंसान हैं। अल्लाह ने हमको एक दिमाग दिया है कि भाई तुम तकलीफ समझो उनकी, हुँ, हुँ, और ये वो तकलीफ में है। और ये तो प्रोसेस पनिशमेंट बन चुका है ना। हुँ, हुँ, हुँ। एक प्रोसेस को अपने आप प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, बल्कि आप मजे ले रहे हैं। देखो हमने उनको सिखा दिया। अरे भाई क्या मजे ले रहे हैं आप? हुँ, कभी आपके पास सत्ता चली जाएगी तो क्या करेंगे फिर आप? जाएगी ना। हुँ, हमको ये बताया गया कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, हुँ, हुँ, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हुँ, हुँ, आप तो रहम नहीं करना चाह रहे हैं, आप तो जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। हुँ, वो क्या शेर है, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, हुँ, खून जब गिरता है तो जम जाता जम है। जाता है। वही होगा। आपके नाम का ज़िक्र एक यूपी में एक पुलिस के अफ़सर साहब हैं, एएसपी, एडिशनल सुबेदार पुलिस हैं, वो आपके नाम का ज़िक्र कर रहे थे, अनुज। वो आपके नाम का ज़िक्र किया और उन्होंने बाकायदा आपके नाम पर उन्होंने जवाब दिया आपको कि जो आपने कहा है कांवड़ को लेकर के आपने जो बयान दिया था, उसका जवाब दिया उधर से जो एडिशनल एसपी अनुज हैं, संभल में भी रहे हैं, बहुत चर्चित हैं, आप जानते होंगे। तो वो आपका जवाब दे रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पुलिस की वर्दी में। अरे हम तो लैला हैं, हुँ, ये पूरे हमारे मजनू हैं। हुँ, इनको लगता है कि पत्थर मार फेंकने से कुछ फायदा होगा। हम तो लैला के तौर पे कहेंगे कि कोई पत्थर से ना मारे हुँ, हमारे दीवाने को। करिए आप जो बोलते हैं बोलिए। हुँ, भाई आप इसीलिए तो आप वर्दी पहने हैं हुँ, कि इस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा है। हुँ, आप एक्सपोज हो रहे हैं दुनिया के सामने, बोलते रहिए, हुँ, बोलते रहिए। शायद यही आपको सिखाया गया होगा, यही आपका कोड ऑफ कंडक्ट होगा, हुँ, यही आपने कसम खाई थी जब आपने वर्दी पहनी थी हुँ, कि इस तरह से आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा है। हुँ, मगर हम ये जानते हैं कि संविधान सबके लिए बराबर है, रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस होगा। और अंग्रेजी की कहावत है, व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड। हुँ, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हुँ, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। हुँ, तो इससे बात जाहिर हो रही है कि कौन संविधान को मानता है, कौन संविधान के उस स्पिरिट को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझता है, हुँ। कौन फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी को समझता है, जो या जो नहीं समझता है। ठीक है, वो सब बेनकाब हो रहे हैं। हुँ। एक बात अब और बता दीजिए मुझे ये मतलब इससे हट करके इंटरव्यू से पूछ रहा हूँ, ये बड़ी उत्सुकता भी हमारी इसलिए क्योंकि आप कई बार के आप एमपी हैं और आप पार्लियामेंट में जाते हैं, आपकी मुलाकातें सबसे होती हैं। आमना-सामना जब होता है, इसमें अखिलेश यादव को लेकर के आपके बयान जग ज़ाहिर हैं। लेकिन पार्लियामेंट में आमना-सामना भी होता होगा, आमने-सामने की अनौपचारिक बातचीत भी होती होगी, वो मोमेंट कैसा होता है? मैं कोई क्या है वो अनऑफिशियल बातचीत नहीं होती है, अखिलेश यादव से, किसी से भी नहीं होती है। अरे तो टकरा जाते होंगे, बात तो हाँ, होती तो होगी? टकरा जाते हैं तो मैं क्या करूँ भाई? 540 एमपी हैं, हुँ, तो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, टीडीपी के हैं, वाईएसआरसीपी के हैं, डीएमके के हैं, हुँ, एलजेपी के हैं, राजद के हैं, हुँ। कई लोग हैं। हम सब जाके बैठते हैं पार्लियामेंट में। पर उन 540 के लिए आपका ये पैगाम नहीं है गठबंधन का, ये उनमें से चंद के लिए। हाँ। कभी बैठे हैं साथ में अखिलेश यादव के साथ आप? कभी कोई नहीं, कभी नहीं बैठे? कभी नहीं। बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा क्यों? अब नहीं बैठे हैं तो आप बिठा दीजिए। आपके ऑफिस से बुला लीजिए, हम बैठ के चाय पी लेंगे यहाँ ये पर। संयोग है ना बैठना, यह प्रयोग है। आप नहीं, जानबूझ के दूर रहना चाहते हैं नहीं, मुझसे। नहीं, आपका सवाल है कि बैठे नहीं बैठे हैं। हाँ, बड़ी हैरानी हो रही है। बिल्कुल हुई है, आप आज सच्चाई है। पुराने वो भी एमपी, आप भी बहुत पुराने एमपी हैं। नहीं, कितनी वो बार हमारे से पहले एमपी बने थे, हाँ, वो बाई इलेक्शन जीत कर आए हाँ। थे वो। जी, जी। अ, तो हम तो 2004 में बने, वो तो पहले बने। हाँ। फिर 2004 में वो एमपी थे, फिर बाद में वो 9 चुनाव हुआ शायद, वो फिर मुख्यमंत्री बन गए वो। उनके बारे में सब खबर है, फिर भी कभी आमना-सामना ऐसे बैठ नहीं, के नहीं खबर हुआ। तो रखनी चाहिए ना। जी। जैसा आप रखते हैं, टी फैक्टर की खबर रखते हैं तो आप, आप जो चोरी हो रही है उसकी खबर रखते हैं आप, खबर तो रखते हैं ना। हुँ।
वो भी हमारी खबर रखते होंगे। मगर देखिए, खबर और खबर में फ़र्क है। हम तो यही कह रहे हैं कि भैया समझ जाओ, हाँ। बात कर लो, वरना तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अच्छा, ये आपने क्लियर कर दिया। कभी बहन जी से मिले हैं आप? 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म थे। उनके घर पर तमाम सब यूपीए के अलाइंस को बुलाया गया था। तो मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा बहन जी से मुलाकात किया 2004 में। 2004 या 5 में। हाँ। और मेरा मानना ये है कि वो उन पॉलिटिशियंस में उनका शुमार होता है जो परिवार की वजह से आज वो इतना आगे नहीं बढ़ी, और क्रेडिट इंडिविजुअली उनको भी देना पड़ेगा। जाहिर है कि मान्यवर कांशीराम ने बड़ी मेहनत की। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े स्टालवर्ट थे वो, कि कैसे उन्होंने फिर कर उनकी अगर आप पॉलिटिकल जर्नी पढ़ेंगे, मैं गैर मामूली उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनकी कुर्बानियाँ हैं। और बहन जी ने भी अपने बलबूते पर उस समाज को जस्टिस दिलाने के लिए बड़ी मेहनत की। तो मैं उस वक्त उनसे मिला था 2004 में आप 2004 या 5 मतलब वही बहरहाल। उस दौरान मिले आप। वो एक मुलाकात आपके ज़हन में है बस। और वो मुलाकात ऐसी है कि आपको याद है वो दौर। नहीं, आप भाई जब हम देखते हैं उन लोगों को कि उस जगह पर वो पहुंच गई, उस जगह पर उन्हें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बन चुकी थी जब वो फिर पार्लियामेंट के में आ गए थे, राज्यसभा या लोकसभा में। तो ये एक पहले मर्तबा के एमपी के लिए मैंने कहा यार, हैट्स ऑफ, कैसे उन्होंने इतना जर्नी की, किस तरह उन्होंने यहाँ पर आई। तो ये देखिए, अगर कोई भी एमपी बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के और फिर कोई फैमिली सपोर्ट ना हो और जनता उनको इतनी चाहती है, उनको कामयाब करती है, तो बड़ी बात है ना। ख्वाहिश है आपकी ये कि कभी बहन जी के साथ अलायंस हो जाए पॉलिटिकल? ख्वाहिश पूछ रहा हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि देखिए, आप बड़े उर्दू शायरी का जिक्र कर रहे हैं। क्या शेर है, ख्वाहिश है इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम हज़ारों निकले, ख्वाहिशें ऐसी कि हर हर ख्वाहिश ख्वाहिश पे पे दम दम निकले। निकले। आगे उसमें ये भी है, अ, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। कम निकले, हाँ, सही है, और बिल्कुल। निकलना खुद से आदन था सुनते आए थे, लेकिन हाँ, ये भी उसके आगे है। तो कभी ख्वाहिश है कि हो जाए? अंदर से ख्वाहिश है? देखिए, दिल की बात पूछ रहा हूँ नहीं आपसे नहीं वैसे साहब। नहीं, देखिए, ख्वाहिश, सियासत जो है ना, वो पॉलिटिकल एम्बिशंस पे चलती है। हुँ, ख्वाहिशों की ख्वाहिश होती है, मगर उसको अगर आप अपना एक एम्बिशन बनाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, तो फिर उस पे मेहनत करेंगे। हम कर रहे हैं, देखिए क्या होता है मुस्तकबिल में, मेरे को पता नहीं है किससे अलायंस होगा, नहीं होगा। मगर ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी उनकी तारीफ की और पहले भी उनको सराहा है और करता रहूँगा, क्योंकि पार्लियामेंट में जैसा वो आपके एमपी हैं लद्दाख के, इंडिपेंडेंट एमपी जीत गए। पार्लियामेंट में वो ट्राइबल एमपी हैं, जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जाकर कहा था मंगलसूत्र, गाय भैंस, उनके काम में बड़ी कामयाबी है। खुद चंद्रशेखर आज़ाद की कामयाबी है। चंद्रशेखर की हाँ, चंद्रशेखर क्या की नगीना। नगीना से हाँ, बड़ी कामयाबी हाँ। है। फिर एक कांग्रेस के रेबल है महाराष्ट्र के। फिर 2019 में इम्तियाज जलील की कामयाबी बताइए आप, कि आप ही के बरादरी के जर्नलिस्ट, एक मर्तबा का विधायक, और खड़े होकर औरंगाबाद की प्रेस्टिजियस सीट को जीता, सहाफ़ी, सांसद। सांसद बने। ये सब चीजें हैं ना, कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कामयाबी होती है आज। चंद्रशेखर के लिए आप जब बात करते हैं तो आपके दिल से बड़ा ही खुशी जैसा फ़ील होता है। चंद्रशेखर के नहीं बारे नहीं, में हम कोई हम आपको, नहीं, जाहिर है, देखिए, वो जब जीत कर आए हैं तो बड़ी कामयाबी उनकी रही है। वहाँ पर बड़े अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों ने, दलितों ने उनको मिलकर वहाँ पर कामयाब किया। तो आपको बता रहे हैं कि वो हैं, राजस्थान के एमपी हैं, फिर आपके पंजाब के भी हैं, दमन एंड दीव का भी एक है। ये लोग जो जीत कर आते हैं ना, ये आसान नहीं होता इलेक्शन लड़ना। एमपी का इलेक्शन तो आप मिनिमम 19 लाख 18 लाख, और उसमें जीत कर आना। तो ये वैसे ही अगर आप देखेंगे बीएसपी की जो शुरुआत, जनाब काशीराम साहब की मेहनत, कुर्बानियाँ, इन लोगों को देखकर हमको भी हौसला मिलता है। और हम भी जो परिवार से आते हैं, हमारे वालिद पहले कॉरपोरेटर थे जी। 1960 में, फिर वो एमएलए बने, फिर एमपी। एमपी बने, फिर
बड़ी मेहनतें, कुर्बानियाँ उन्होंने की, बड़े